डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जैसे भाग हैं। ये कंजर्वेटर इस टाइप का होता है। ये कंजर्वेटर सबसे पहला जो ये भाग जो कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में आधा तेल से भरा रहेगा, आधा खाली रहेगा। कंजर्वेटर का जो काम है तो जैसे ही तेल गर्म हो तो उसके लिए जगह देना, ताकि तेल ऊपर फैलेगा, फिर वापस ठंडा होकर नीचे बैठेगा। तो इसमें आधा जो हिस्सा भरा रहेगा, आधा हिस्सा खाली रहता है। तो ये कंजर्वेटर हो गया। कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा रहता है। और ये आपकी एक बुशिंग है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो भाग हैं, ये ST बुशिंग हाई टेंशन, जैसे ये 11 kV की जो बुशिंग है, ये 11 kV की बुशिंग है। इसको अपन 11 kV ST साइड। और ये इसका रेडिएटर हो गया। ये टैंक है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। और इसमें ये आपके LT साइड में इसमें 4 टर्मिनल है, एक न्यूट्रल का और 3 फेज के। तो ये LT साइड हो गई, ये ST। और कंजर्वेटर के साथ इस टाइप से ये पाइप लगा रहता है। और उस पाइप के साथ यहाँ पर आपके वो ब्रीथर लगा रहेगा, जो आपको अभी बाद में दिखा देते हैं कि ब्रीथर किस टाइप का होता है। उसमें सिलिका जेल भरी रहती है। जो ब्रीथर जो है वो कंजर्वेटर के साथ लगा होता है। तो कंजर्वेटर के अंदर आधा तेल रहता है, आधी जगह खाली रहती है। तो जैसे ही तेल गर्म होगा तो खाली वो तेल गर्म होकर के ऊपर उठेगा, तो खाली हवा जो है इसमें से इस पाइप के द्वारा बाहर निकलेगी। वो बाहर जो निकलेगी वो ब्रीथर के थ्रू बाहर निकलेगी। फिर जैसे तेल ठंडा होगा, फिर ब्रीथर के द्वारा फिर हवा शुष्क होकर के अंदर जाती है। इसलिए ब्रीथर का नाम जो है वो सांस लेने के लिए काम करता है ट्रांसफार्मर का। तो इसमें ये ब्रीथर कंजर्वेटर के साथ यहाँ लगता है। और बाकी सब भाग देख ही लिए। ये ट्रांसफार्मर का ब्रीथर, ट्रांसफार्मर का ब्रीथर इस टाइप का होता है, जिसके अंदर ये सिलिका जेली भरी रहती है। ये सिलिका जेली जो है वो सामान्य अवस्था में पिंक या हल्का सा वाइट कलर लिए हुए रहती है। कि अभी जैसे ये कलर जो आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये वाइट कलर है और पिंक और वाइट जैसा होता है। जैसे इसमें मॉइस्चर वगैरह लगने के बाद ये ब्लू कलर हो जाता है। तो उसको सुखाने के लिए फिर उसको खोल करके सुखाया जाता है। और ब्रीथर को जैसे ये यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाता है, जो ये कंजर्वेटर के साथ यहाँ पर इस प्रकार से लगा होता है। ये कंजर्वेटर के साथ ऐसे लगा रहता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग हैं। तो ब्रीथर आपने देख ही लिया कि ये ब्रीथर है जो सांस लेने का काम करता है। वो सांस देता है ट्रांसफार्मर को, कि जैसे ही किसी कारणवश ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हो जाए तो कंजर्वेटर में आधा हिस्सा तेल का और आधा हिस्सा हवा रहती है, वो इस ब्रीथर के थ्रू बाहर निकलेगी। ठंडा होने के बाद ब्रीथर के थ्रू वापस अंदर टैंक में जाती है। तो ये ब्रीथर इस टाइप का होता है, जिसमें सिलिका जेली भरी रहती है। बाकी तो ये देख लिया है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का खुला हुआ रूप है। इसमें जैसे ये ऑयल टैंक है, ऑयल टैंक में से एक ट्रांसफार्मर जो बाहर निकाला गया है वो वाइंडिंग इस टाइप की है। इसमें जो वाइंडिंग होगी वो इस तरह से 3 फेस का है। तो इसमें ये 3 भुजाएं होगी। इसमें 3 लिम्ब हो गए, 3 भुजाएं हो गई। और 3 भुजाओं में ST ऊपर की साइड में, LT अंदर की साइड में है। और ये जो 3 टर्मिनल हैं जो ST के हो गए, ये 3 टर्मिनल इसको डेल्टा कनेक्टेड किया गया है। उसमें 3 टर्मिनल है डेल्टा कनेक्टेड। और ये कोर और पीछे की साइड में ये जो LT है, LT में 4 टर्मिनल हैं, RYB और न्यूट्रल। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ये HT हाई टेंशन की वाइंडिंग इसके बाहर की ओर कर रखी है, जिसमें ये तार भी पतला है। और इसको डेल्टा में कनेक्ट करके और 3 तार बाहर लिए गए हैं। ठीक, अब इसको रेडी करके टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें भरा जाएगा। ये लगा देंगे, आगे तो बंद ये LT साइड चालू रखो, चलो। ये LT है, LT के ऊपर ST लो टेंशन की कॉइल को अंदर की ओर रखा जाता है। और ये स्टेप्ड कोर हैं, जो अलग अलग स्टेप में बना करके नहीं इसकी आकृति गोल बन जाए, इसके लिए ये स्टेप्ड कंट्रोल स्टेप्ड कोर काम में ली जाती है। और ये ST बाहर की ओर है, LT अंदर की ओर है। एक ही भुजा के ऊपर ST और LT रखी जाती है।
कहाँ था इसके बीच बीच में ये स्टेप रखी जाती है ताकि ऑयल का सर्कुलेशन आसानी से हो सके। इसमें ये LT के ऊपर ST लगाई जाती है। ये सारी कोयले बनाने के बाद फिर ये सेपरेटर डालते हैं। हाँ ये इंसुलेशन डाल के फिर ये और ऊपर लगाई जाएगी। और के अंदर एक की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, उसके बाद फिर थोड़ी चौड़ी, फिर इससे बड़ी यूँ करके ना अलग अलग स्टेप में ये कोर है, जिसे हम स्टेप्ड कोर कहते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी ये भुजा है, इसमें भी स्टेप्ड कोर है। तो इसमें अलग अलग स्टेप में कोर को फिट किया जाएगा। ये कोर डालने का अभ्यास ऐसे हो रहा है और इस प्रकार से डाली जाती है। हाँ।